सड़क सुरक्षा पर सांसद राहुल कसवा ने ली समीक्षा बैठक, हादसों पर जताई चिंता। बैठक में ब्लैक स्पॉट की वैज्ञानिक पहचान और इंजीनियरिंग खामियों को दूर करने पर जोर, नए आरओबी प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश। सांसद राहुल कसवा ने गुरुवार को जिला कलेक्टरेट में सड़क सुरक्षा और ब्लैक स्पॉट को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना, पुलिस अधीक्षक जय यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सांसद कसवा ने जिले में लगातार बढ़ते सड़क हादसों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में चूरू जिले में 390 से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में करीब 350 लोगों की मौत हो चुकी है, जो अत्यंत गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। सांसद कसवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजमार्गों पर मौजूद सभी अवैध कटों को तत्काल बंद किया जाए। साथ ही ब्लैक स्पॉट की वैज्ञानिक तरीके से पहचान कर वहां आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि जहां भी इंजीनियरिंग से जुड़ी खामियां हैं, उन्हें शीघ्र दुरुस्त किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। कसवा ने बताया कि पूर्व में NH-52 हरियाणा बॉर्डर से सालासर खंड तक निरीक्षण कर 12 नए आरओबी रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत करवाए गए थे, जिनका निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी राजमार्गों का पुनः निरीक्षण कर जहां नए आरओबी की आवश्यकता महसूस हो, वहां का प्रस्ताव शीघ्र राज्य सरकार को भेजा जाए। सांसद ने कहा कि सड़क सुरक्षा लोगों की जान से जुड़ा विषय है, इसलिए इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, जिले आपने अभी हमारे जिले के अंदर एक ब्लैक स्पॉट, डार्क स्पॉट, जो भी जहाँ पे एक्सीडेंट पॉइंट ज़्यादा होते हैं उनको चिन्हित करना, उनकी पहचान करना और उसके ऊपर नया बजट लाने का एक प्रावधान का एक गवर्नमेंट की कमेटी है जिसकी अध्यक्षता एक सांसद करते हैं। उसके तहत भारत सरकार का भी 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमने उसी के तहत जिले में जहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुए पिछले साल, इस साल अक्टूबर तक जिले के अंदर 366 से ऊपर एक्सीडेंट हो चुके हैं, 394 से ऊपर हो चुके हैं, जिसमें से 350 से ऊपर मौतें हुई हैं। ये डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा एक हमारी जो पोर्टल है उसके थ्रू मिलता है। हमने आज कलेक्टर भी कहा कि इस डेटा को रेक्टिफाई करने के लिए मीडिया का भी सहारा लिया जाए। हर दिन पेपर में आती है कि आज ये डेथ हुई है, जो कहाँ पे डेथ हो रही है, किस कारण से हो रही है, उनको चिन्हित किया जाए। साथ ही साथ में हर डेथ स्पीड से नहीं होती, हर डेथ लापरवाही से नहीं हो सकती। कुछ डेथ के पीछे इंजीनियरिंग भी बहुत बड़ा कारण है। अब आप देखिए, हाईवे के ऊपर लोगों ने इलीगल कट कर लिए, किसकी जिम्मेदारी, कौन ठीक करेगा इसको? ये विभाग, NHI कहती है कि कॉन्ट्रैक्टर ने लेटर लिख के दे दिया, पुलिस कहती है कि हमारे से जाब्ता नहीं मांगा, कलेक्टर साहब कहते हैं कि आप जाब्ता मांगिए। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आ गए हैं, मल्टीपल बातें करेंगे। डेथ किसकी हुई? अब किशनगढ़ जयपुर के बीच में एक यू टर्न के चक्कर में एक ट्रक ने यू टर्न हुआ था, 100 लोगों ने अपनी जान दी अपनी। हाईवे के ऊपर आज हमारा भारतमाला बनी है, हाईवे के ऊपर एमिनिटी सेंटर चालू नहीं किए। एमिनिटी सेंटर जहाँ पे वे साइड एमिनिटी मिलती है हमारे को, वो चालू न करने के कारण ट्रक वालों ने इलीगल पार्किंग शुरू करी, 17 लोगों की जान गई। उसके बाद सरकार की आंख खुली है। ऐसी जान मेरे जिले में ना जाए, इसलिए हमने इस मीटिंग को बड़ी सीरियसली लिया है। और हर विभाग जिसके पास, क्योंकि हमारे पास में रोड NH की भी है, रोड NHI की भी है, रोड स्टेट हाईवे RSHA की भी है, रोड मिनिस्ट्री ऑफ रिडकोर की भी है, अलग अलग विभागों की रोड्स हैं। तो उन सब अपने अपनी जगह को आइडेंटिफाई करें, कहाँ कहाँ पे डेथ ज़्यादा हो रही हैं, क्या क्या कमी है। तो अब मेरा फोकस हमेशा रहा है, इसीलिए आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। हरियाणा बॉर्डर से लेकर सालासर तक का ये NH-52 का काम शुरू हुआ। ये 425 करोड़ रुपये का टेंडर है, 4 लेनिंग हो रही है। इसके अंदर हमारी फोकस हमेशा से रही कि हम इसके ऊपर एक्सीडेंट को कैसे कम करें। हमने 12 ROB सैंक्शन करवाए, जिसकी घोषणा 2 साल पहले गडकरी साहब करके गए। और वो ऐसी घोषणा नहीं हुई, हमने सालासर से लेकर और चूरू तक, हरियाणा बॉर्डर तक, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, NHI, मॉर्थ, सभी अधिकारियों को शामिल करके हमने आज से 3 साल पहले सर्वे किया और आइडेंटिफाई किया। हम 12 ROB लेके आए 190 करोड़ की लागत से। और पिछले साल जब ये रोड चौड़ी बन रही थी, 10 मीटर बन रही थी, उसमें हमने 6 मंजूर करवाए। तो हाईवे सिक्योरिटी हमारा बहुत बड़ा फोकस है। और हमारे एक भी सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है, किसी भी हाईवे के ऊपर हमारे पास ट्रॉमा सेंटर नहीं है। अब आज कोई डेथ हो गई तो आप उसको हॉस्पिटल से, उस पेशेंट को, उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को हम हॉस्पिटल के अंदर, सिटी के अंदर लेके आते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग करी, ट्रॉमा सेंटर बनने थे, हाईवेज के ऊपर बने अंदर। तो बहुत से दिखते हैं, उसके ऊपर हमने कलेक्टर साहब को भी कहा है, आइडेंटिफाई करके ऐसी लोकेशन को हमारी पूरी रिपोर्ट बनाएंगे, कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्शन पे हमारे एक्सीडेंट होते हैं। हमारा एक एक्सीडेंट पॉइंट बना हुआ राजल देसर में, वहाँ पे हमने एक ROB फ्लाईओवर सैंक्शन करवा लिया है। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहा है, जैसे भालेरी हमारा एक चौराया है, बहुत डेथ हो जाती है वहाँ पे, राजल देसर में है, रतनगढ़ में है। तो जहाँ पे भी ऐसी जगह है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके उनको फ्लाईओवर बनाने का काम किया जाएगा।